हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के लिए जो है प्रीवियस ईयर की PDF परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर परचेज़ कर सकते हैं। चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है द अमाउंट ऑफ फीटल ब्लड फ्लो पर मिनट थ्रो प्लेसेंटा एट टर्म इज। यहाँ पर पूछा गया है कि जो प्लेसेंटा है एट टर्म वाली कंडीशन में जो प्लेसेंटा है वो कितने अमाउंट में जो फीटल को ब्लड सप्लाई करता है, ब्लड फ्लो करता है पर मिनट में। ब्लड का अमाउंट बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज़ 100 to 200 ml, ऑप्शन नंबर बी इज़ 200 to 300 ml, ऑप्शन नंबर सी इज़ 500 to 600 ml एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 300 to 400 ml। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी 500 to 600 ml। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कम्युनिकेशन बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रियम इन फीटल सर्कुलेशन इज नोन एज। यहाँ पर पूछा गया है कि जो हार्ट में राइट और लेफ्ट एट्रियम रहता है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन रहता है उस कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो फीटल जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो फीटस में जो हार्ट रहता है उसमें यहाँ पर एक जंक्शन प्रेजेंट रहता है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो है यहाँ पर एक कम्युनिकेशन रहता है। यहाँ पर पूछा गया है कि उस कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ फोरामन ओवल, ऑप्शन नंबर बी इज़ डक्टस वेनोसस, ऑप्शन नंबर सी इज़ डक्टस आर्टेरियोसस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ फोसा ओवेलिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए फोरामन ओवल। जो कम्युनिकेशन रहता है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में उसे फोरामन ओवल कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कम्युनिकेशन बिटवीन एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी इन फीटल सर्कुलेशन इज नोन एज। यहाँ पर पूछा गया है कि एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो कम्युनिकेशन रहता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ फोरामन ओवल, ऑप्शन नंबर बी इज़ डक्टस आर्टेरियोसस, ऑप्शन नंबर सी इज़ डक्टस वेनोसस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ फोसा ओवेलिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी डक्टस आर्टेरियोसस। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं जो एओर्टा है और एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में यहाँ पर एक कनेक्शन आप देख सकते हैं। ये एओर्टा है एंड ये पल्मोनरी आर्टरी है। तो यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में एक कम्युनिकेशन है, इस कम्युनिकेशन को डक्टस आर्टेरियोसस कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कम्युनिकेशन बिटवीन अम्बलाइकल वेन एंड इन्फीरियर वेना कैवा इन फीटल सर्कुलेशन इज नोन एज। यहाँ पर पूछा गया है अम्बलाइकल वेन और इन्फीरियर वेना कैवा के बीच में जो फीटल सर्कुलेशन में जो कनेक्शन प्रेजेंट रहता है उस कनेक्शन को क्या कहा जाता है। यहाँ पर आप ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ फोरामन ओवल, ऑप्शन नंबर बी इज़ डक्टस आर्टेरियोसस, ऑप्शन नंबर सी इज़ डक्टस वेनोसस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ फोसा ओवेलिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी डक्टस वेनोसस। अम्बलाइकल वेन और इन्फीरियर वेना केवा के बीच में जो कनेक्शन रहता है उसे डक्टस वेनोसस कहा जाता है। यहाँ पर आप इसे भी इमेज में देख सकते हैं। ये जो इन्फीरियर वेना केवा है और ये रहा अम्बलाइकल, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अम्बलाइकल वेन और इन्फीरियर वेना केवा के बीच में यहाँ पर जो जंक्शन प्रेजेंट है इसे बोला जाता है डक्टस वेनोसस। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है
आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी फोरामेन ओवल क्लोजेज एंड इट बिकम्स, यहाँ पर पूछा गया है कि बेबी के बर्थ होने के बाद, क्योंकि ये जो कनेक्शन रहता है ये फीटल सर्कुलेशन में रहता है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो ये कनेक्शन रहता है फोरामेन ओवल का, जो कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में प्रेजेंट रहता है, जब ये फोरामेन ओवल क्लोज हो जाता है बर्थ के बाद, तो उसे इनमें से क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज लिगामेंटम वेनोसम, ऑप्शन नंबर बी इज डक्टस वेनोसस, option number C is ductus arteriosus, and option number D is fossa ovalis. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, फोसा ओवैलिस। ये जो फोरामेन ओवल रहता है ये जब क्लोज हो जाता है तो इसे फोसा ओवैलिस कहा जाता है बर्थ के बाद ये क्लोज होने पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा गोज टू फीटल हार्ट विया। यहाँ पर पूछा गया है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि प्लेसेंटा से जो है फीटल सर्कुलेशन के हार्ट तक जाता है, तो उसके लिए जो भी यहाँ पर पूछा गया है कौन सा इसमें से जो है रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्लेसेंटा से फीटल हार्ट में ले जाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज डक्टस आर्टेरियोसस, ऑप्शन नंबर बी इज डक्टस वेनोसस, ऑप्शन नंबर सी इज फोरामेन ओवल, एंड ऑप्शन नंबर डी इज अम्बिलिकल आर्टरी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डक्टस वेनोसस। डक्टस वेनोसस जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी ब्लड रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो प्लेसेंटा से हार्ट में फीटल हार्ट में ले जाने के लिए, क्योंकि सबसे पहले जो अम्बिलिकल वेन रहेगी, अम्बिलिकल वेन क्या करेगी, डक्टस वेनोसस के थ्रू इंफीरियर वेना कैवा से होते हुए जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे फीटल हार्ट में लेके जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आफ्टर बर्थ इन अ नॉर्मल नियोनेट द डक्टस आर्टेरियोसस बिकम्स। यहाँ पर पूछा गया है कि जो बर्थ के बाद नॉर्मल नियोनेट्स में जो डक्टस आर्टेरियोसस हैं वो क्या कहलाती हैं बर्थ होने के बाद। जो यहाँ पर डक्टस आर्टेरियोसस जॉइनिंग होती है पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में, ये क्लोज हो जाती है बर्थ होने के बाद, तो इसे क्या कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ वीनस लिगामेंट, ऑप्शन नंबर बी इज़ लिगामेंटम वीनोसम, ऑप्शन नंबर सी इज़ लिगामेंटम टेरेस, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ लिगामेंटम आर्टेरियोजम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, लिगामेंटम आर्टेरियोजम। जो डक्टस आर्टेरियोसस है ये क्लोज होने के बाद, बर्थ के बाद जब ये क्लोज हो जाता है तो इसे लिगामेंटम आर्टेरियोजम कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पर्पल ब्लू टिंज ऑफ द सर्विक्स इज। यहाँ पर पूछा है जो सर्विक्स में पर्पल ब्लू टिंज देखने को मिलता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उस साइन को कौन सा साइन कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज हैगर साइन, ऑप्शन नंबर बी इज गुडल साइन, ऑप्शन नंबर सी इज चैडविक साइन, एंड ऑप्शन नंबर डी इज मैकडोनल्ड साइन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, चैडविक साइन। पर्पल ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स को चैडविक साइन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है WHO रिकमेंडेड मिनिमम एंटीनेटल विजिट इन द डेवलपिंग कंट्री इज। यहाँ पर पूछा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर WHO के अकॉर्डिंग कितनी एंटीनेटल विजिट जो है रिकमेंडेड की जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ 3, ऑप्शन नंबर बी इज़ 4, ऑप्शन नंबर डी इज़ 8, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 6। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 4। डेवलपिंग कंट्रीज़ में एटलीस्ट फोर एंटीनेटल विजिट जो है WHO के अकॉर्डिंग रिकमेंडेड की जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। इनमें से कौन सी ऐसी मेडिसिन है या जो वैक्सीन है जो कि कॉन्ट्राइंडिकेट है प्रेगनेंसी के टाइम पर। ऑप्शन नंबर ए इज़ मीजल्स, ऑप्शन नंबर बी इज़ रूबेला, ऑप्शन नंबर सी इज़ वेरिसेला, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑल ऑफ द अबव।
यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये सारी ही जो वैक्सीनेशंस दिए गए हैं ये प्रेगनेंसी के टाइम पर कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग चेंजेस ऑकरिंग इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है, जिसमें प्रेगनेंसी के टाइम पर रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये चेंजेस अक्कर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज सब कोस्टल एंगल डिक्रीजेज, जो सब कोस्टल एंगल होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज चेस्ट सर्कमफेरेंस इंक्रीजेज, चेस्ट सर्कमफेरेंस इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज इंक्रीज इन टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दी अबव, या फिर ये सारे ही जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये सभी सही हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये चेंजेस देखने को मिलते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर। सब कोस्टल एंगल जो यहाँ पर दिया गया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में, जो रिब्स के बीच में यहाँ पर जो एंगल प्रेजेंट रहता है इस एंगल को सब कोस्टल एंगल कहा जाता है। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे ही जो यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं सारे ही चेंजेस रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें देखने को मिलते हैं प्रेग्नेंट वुमन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एटीट्यूड ऑफ फीटल हेड इन ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन इज। यहाँ पर पूछा गया है कि ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में जो फीटल का हेड रहेगा उसका एटीट्यूड कैसा रहेगा। ऑप्शंस आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज फ्लेक्शन, फ्लेक्शन प्रेजेंट रहेगा। एडक्शन प्रेजेंट रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज डी फ्लेक्शन प्रेजेंट रहेगा, या ऑप्शन नंबर डी इज एक्सटेंशन, या फिर जो फीटल हेड है उसमें एक्सटेंशन प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए फ्लेक्शन। ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में जो फीटल हेड है उसका एटीट्यूड फ्लेक्शन रहेगा, फ्लैग्स रहेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर अगर पोजीशन देख सकते हैं जो फीटल का जो हेड है वो एकदम फ्लैग्स्ड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑक्यूरेंस ऑफ सीजर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज टर्म्ड एज। यहाँ पर पूछा गया है प्रेगनेंसी के टाइम पर जो प्रेग्नेंट वुमेंस रहती हैं उन्हें सीजर्स आते हैं, कन्वल्शन आते हैं, तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज एक्लैम्पशिया, ऑप्शन नंबर बी इज प्री एक्लैम्पशिया, ऑप्शन नंबर सी इज एपिलेप्टिकस एंड ऑप्शन नंबर डी इज मायोक्लोनस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए एक्लैम्पशिया। प्रेगनेंसी के टाइम पर जो कन्वल्शन आते हैं, सीजर आते हैं, उसे एक्लैम्पशिया कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ क्लाइंट इज स्केड्यूल फॉर अम्नियोसिंथेसिस व्हेन प्रिपेयरिंग हर फॉर द प्रोसीजर, नर्स शुड डू विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर पूछा गया है एक क्लाइंट है जिसे अम्नियोसिंथेसिस के लिए स्केड्यूल किया गया है, तो यहाँ पर हमें प्रोसीजर करना है, तो नर्स जो है इनमें से कौन सी प्रोसीजर को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगी। पहले हमें क्या पेशेंट से कराना है। ऑप्शन नंबर ए इज आस्क हर टू वॉइड इट, पहले पेशेंट को वॉइड करने के लिए बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज इंस्ट्रक्ट हर टू ड्रिंक 1 लीटर ऑफ फ्लूइड, या फिर पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना है कि 1 लीटर ऑफ फ्लूइड जो है वो ड्रिंक करे। ऑप्शन नंबर सी इज प्लेस हर ऑन हर लेफ्ट साइड, पेशेंट को जो है लेफ्ट साइड अपने लेफ्ट साइड में प्लेस्ड करना है। एंड ऑप्शन नंबर डी इज प्रिपेयर हर फॉर आईवी एनेस्थेशिया, या फिर पेशेंट को आईवी एनेस्थेशिया के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए आस्क हर टू वॉइड इट, हमें पेशेंट को वॉइड करने के लिए बोलना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज़ द बायोकेमिकल मार्कर डिटेक्टेड इन अ मदर्स ब्लड इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है
उसे आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा बायोकेमिकल मार्कर है जो कि हमें डिटेक्ट कराएगा, कौन सा बायोकेमिकल इसमें से जो चीज़ है हमें देखनी है, डिटेक्ट करनी है कि जिससे आइडेंटिफाई हो सकेगा कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की कंडीशन प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर ए इज अल्फा फीटोप्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी इज एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी इज अमाइनो एसिड्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज अल्कलाइन फॉस्फेट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए अल्फ़ा फीटोप्रोटीन। जो मैटरनल यहाँ पर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए अल्फ़ा फीटोप्रोटीन जो है इसे डिटेक्ट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर यदि जो पेशेंट है, प्रेग्नेंट वुमन है, उसे टाइफाइड फीवर को ट्रीट करना है तो इनमें से कौन सा जो ड्रग है वो हम उसे एडवाइस करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज क्विनोलॉन्स, ऑप्शन नंबर बी इज सेफ्ट्रिक्सोन, ऑप्शन नंबर सी इज लीवोफ्लॉक्सासिन एंड ऑप्शन नंबर डी इज नॉरफ्लॉक्सासिन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी सेफ्ट्रिक्सोन। टाइफाइड फीवर को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है पेशेंट में वो है सेफ्ट्रिक्सोन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज़ नॉट सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इनमें से कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो कि प्रेगनेंसी के टाइम हमें नहीं देना है। ऑप्शन नंबर ए इज़ लेबिटालॉल, ऑप्शन नंबर बी इज़ ACE इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ऑप्शन नंबर सी इज डायूरेटिक्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज निफेडिपिन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी ACE इनहिबिटर्स। प्रेगनेंसी के टाइम पर जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है मेडिकेशंस, इसके अंदर कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल ये मेडिसिन आ जाते हैं। मेडिसिन के जो नेम है ये मेडिसिन हमें पेशेंट को एडवाइस नहीं करनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लेटरल पोजीशन इज गिवन टू प्रेग्नेंट मदर इन ऑर्डर टू अवॉइड। यहाँ पर पूछा गया है प्रेग्नेंट मदर को जो लेटरल पोजीशन एडवाइस की जाती है वो किस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एडवाइस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सुपाइन हाइपोटेंशन, ऑप्शन नंबर बी इज़ एस्पिरेशन, ऑप्शन नंबर सी इज़ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ प्रोमोट्स वीनस रिटर्न। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए सुपाइन हाइपोटेंशन। सुपाइन हाइपोटेंशन से प्रिवेंट करने के लिए हम प्रेग्नेंट वुमन को लेटरल पोजीशन जो है ये एडवाइस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से क्या चीज़ इंडिकेट करेगी, इसमें से कौन सी कंडीशन है जो प्रेजेंट हो सकती है यदि ग्रीनिश डिस्कलरेशन हो एमनियोटिक फ्लूइड का। ऑप्शन नंबर ए इज़ लैन्यूगो, ऑप्शन नंबर बी इज़ हाइड्रामिनोस, ऑप्शन नंबर सी इज़ वर्निक्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ मेकोनियम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी मेकोनियम। यदि एमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर है उसमें ग्रीनिश डिस्कलरेशन देखने को मिल रहा है तो वो उसे मेकोनियम कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ पेशेंट इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग इंजेक्शन टू इम्प्रूव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर पूछा गया है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में जब प्रेग्नेंट वुमन को यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इम्प्रूव करने के लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है वो इनमें से कौन सा रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर सी इज़ फेनार्गन, ऑप्शन नंबर सी इज़ मिथार्जिन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ डायजेपाम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीटोसिन।
यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को इम्प्रूव करने के लिए प्रेग्नेंट जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है उस टाइम पर ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा फ्रॉम द यूटेराइन बॉल बिफोर डिलीवरी इज। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि जो प्लेसेंटा है वो यूट्राइन वॉल से प्री मैच्योरली सेपरेट हो जाए तो उसे इनमें से कौन सी कंडीशन कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज एब्रप्शियो प्लेसेंटा, ऑप्शन नंबर बी इज फीटल डिस्ट्रेस, ऑप्शन नंबर सी इज प्लेसेंटा प्रीविया एंड ऑप्शन नंबर डी इज कॉर्ड प्रोलैप्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए एब्रप्शियो प्लेसेंटा। यदि जो प्लेसेंटा है वो प्री मैच्योर सेपरेट हो जाए यूट्राइन वॉल से तो उसके लिए एब्रप्शियो प्लेसेंटा टर्म यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है एन इंसिशन मेड इनटू पेरिनियम टू एनलार्ज द वेजाइना ड्यूरिंग डिलीवरी इज। यहाँ पर पूछा गया है कि जो वेजाइनल एरिया में पेरिनियम एरिया को एनलार्ज करने के लिए इंसिशन दिया जाता है ड्यूरिंग डिलीवरी, उसे इनमें से क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज एमनियोटॉमी, ऑप्शन नंबर बी इज एपिसियोटॉमी, ऑप्शन नंबर सी इज सिजेरियन एंड ऑप्शन नंबर डी इज फॉरसेप्स डिलीवरी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी एपिसियोटॉमी। पेरिनियम एरिया को एनलार्ज करने के लिए जो वेजाइना है वहाँ पर इंसिशन दिया जाता है ताकि जो पेरिनियम एरिया है वो एनलार्ज हो सके और जो भी फीटल डिलीवरी हो रही है वो ईजिली कंडक्ट हो सके, तो इसलिए यहाँ पर एपिसियोटॉमी जो है परफॉर्म की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ वुमन हैड अ मिड लाइन एपिसियोटॉमी परफॉर्म्ड एट डिलीवरी। यहाँ पर पूछा गया है कि जो मिड लाइन एपिसियोटॉमी है वो परफॉर्म की जाती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। वो यहाँ पर ऑप्शंस में जो है इससे रिलेटेड आपको आंसर देखना है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द एपिसियोटॉमी इज, यहाँ पर हमें प्राइमरी पर्पस बताना है एपिसियोटॉमी को। ऑप्शन नंबर ए इज एनलार्ज द वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग को एनलार्ज करने के लिए एपिसियोटॉमी देते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर बी अलाउ फॉरसेप्स टू बी अप्लाइड, या फिर फॉरसेप्स को अप्लाई करने के लिए देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज एलिमिनेट द नीड फॉर सिजेरियन बर्थ, सिजेरियन बर्थ की नीड को एलिमिनेट करने के लिए एपिसियोटॉमी दिया जाता है। एंड ऑप्शन नंबर डी इज एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ लेसिरेशन, या फिर लेसिरेशन की पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट करने के लिए एपिसियोटॉमी परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए एनलार्ज द वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग को एनलार्ज करने के लिए एपिसियोटॉमी परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आफ्टर ओव्यूलेशन द कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्ड इन द ओवरी रिलीजेस। यहाँ पर पूछा गया है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो ओव्यूलेशन के बाद जो ओवरी है उसमें क्या रिलीज करती है, इनमें से कौन सा हार्मोन है वो रिलीज करती है। ऑप्शन नंबर ए इज टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर बी इज एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी इज प्रोजेस्टेरोन एंड ऑप्शन नंबर डी इज ईस्ट्रोजन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी प्रोजेस्टेरोन। कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये ओव्यूलेशन के बाद ओवरी से प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फर्टिलाइज्ड ओवम रीच द यूट्रस। यहाँ पर पूछा गया है कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो यूट्रस फ्लूइड में कब रीच करता है। यहाँ पर डेज बताना है कौन से डे पर। ऑप्शन नंबर ए इज 3 to 4 डेज, ऑप्शन नंबर बी इज 6 to 8 डेज, ऑप्शन नंबर सी इज 10 to 12 डेज एंड ऑप्शन नंबर डी इज 12 to 14 डेज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए 3 to 4 डेज। जो फर्टिलाइज्ड ओवम रहता है वो एटलीस्ट 3 to 4 डेज में यूट्रस में आ जाता है, यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द फर्स्ट एविडेंस ऑफ प्यूबर्टल डेवलपमेंट इन फीमेल इज यूजुअली मैनिफेस्ट एज। यहाँ पर पूछा गया है कि जो फीमेल है उसमें फर्स्ट एविडेंस जो कि प्यूबर्टल डेवलपमेंट का रहता है वो क्या दिखाई देगा, कौन सा सिम्टम है जो है प्यूबर्टल डेवलपमेंट को शो करता है फीमेल्स में। ऑप्शन नंबर ए इज ऑनसेट ऑफ मेनार्की,
मिनार्की का स्टार्ट होना। ऑप्शन नंबर बी इज अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बर्ड्स का अपीयर होना। ऑप्शन नंबर सी इज अपीयरेंस ऑफ ऑक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर, ऑक्सिलरी और प्यूबिक हेयर का अपीयरेंस होना। एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑनसेट ऑफ ग्रोथ स्पर्ट, या फिर ग्रोथ को जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज होना। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बर्ड्स। जो फर्स्ट एविडेंस रहता है प्यूबर्टल डेवलपमेंट का फीमेल्स में, वो रहता है ब्रेस्ट बर्ड का अपीयरेंस होना या डेवलप होना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कैरेक्टरिस्टिक हार्मोन ऑफ द प्लेसेंटा इज। यहाँ पर पूछा गया है प्लेसेंटा का क्या कैरेक्टरिस्टिक हार्मोन्स है इनमें से। ऑप्शन नंबर ए इज ईस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी इज चोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ऑप्शन नंबर सी इज कॉर्टिकोट्रोपिन एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, चोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नॉर्मल वेट ऑफ द प्लेसेंटा एट टर्म इज। यहाँ पर पूछा गया है कि प्लेसेंटा का एट टर्म में कितना नॉर्मल वेट रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज 1/4 ऑफ बेबी वेट, बेबी के 1/4 वेट रहता है, या फिर जो बेबी है उसका 1/6 वेट रहता है। ऑप्शन नंबर सी इज 500 ग्राम एंड ऑप्शन नंबर डी इज 900 ग्राम। तो यहाँ पर हमें प्लेसेंटा का नॉर्मल वेट बताना है एट टर्म प्रेगनेंसी पर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 1/6 बेबी वेट। 1/6 जो वेट है वो रहता है प्लेसेंटा का एट टर्म वाली कंडीशन में। उसके बाद यहाँ पर पीएच ऑफ वेजाइना पूछा गया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेजाइना का कितना पीएच रहता है, कैसा रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज एसिडिक है, ऑप्शन नंबर बी इज न्यूट्रल, ऑप्शन नंबर सी इज बेसिक एंड ऑप्शन नंबर डी इज फ्लक्चुएटिंग। या तो एसिडिक रहता है, न्यूट्रल रहता है, बेस रहता है, या फिर फ्लक्चुएट होते रहता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एसिडिक। प्रेगनेंसी के टाइम पर जो वेजाइना का पीएच है वो एसिडिक रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल रेंज पूछी गई है। वेजाइनल पीएच इज, यहाँ पर रेंज बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज 4.6 to 6.0, ऑप्शन नंबर बी इज 3.8 to 4.0, ऑप्शन नंबर सी इज 5.0 to 6.5 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 6.5 to 7.5। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 3.8 to 4.5। नॉर्मल जो वेजाइना का पीएच है वो 3.8 to 4.5 रहता है। तो में हमने मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। यदि आप एमपीपीईबी ग्रुप 5 के प्रीवियस ईयर पेपर के लिए जो पीडीएफ है वो परचेज़ करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर मिल जाएगा, उसमें कॉन्टैक्ट करके आप पीडीएफ परचेज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।